हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज के लिए सेट ए रहने वाला इसका जो कोड है 101 है, मतलब प्रथम पाली का। ठीक है, प्रथम पाली का आप लोग को देखने वाले सेट ए का आपको सारा सेट आपको डाल दिए। ठीक है, एग्जाम प्री के चैनल पर जरूर जाइए, आप सेट बाय सेट करके मिला सकते हैं, या तो आप एक ही ए नंबर सेट से आपको कोई भी क्वेश्चन रहे आप जहाँ पर मिलाइए। कौन सा शब्द जो है विसर्ग संधि का उदाहरण। ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण होगा मन योग। उप जोड़ इच्छा के पदों से बनेगा संधि उपेक्षा बनेगा। ठीक है, उपेक्षा इसका सही जवाब है। अगला है नारायण शब्द का संधि विच्छेद कौन होगा। ठीक है, नर जोड़ आयन होगा। नर जोड़ आयन मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तदती शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। अगला है कि राह खर्चा का समास विग्रह क्या होगा। राह के लिए खर्चा जो है राह खर्च कहलाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, शरणागत में बताइएगा समास कौन होगा। शरणागत में कौन समास होगा, बोलिएगा कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास होगा, कर्म तत्पुरुष समास। अगला समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है। समक्ष जो होता है आपको अविभाव समास का ही उदाहरण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दोपहर में कौन सा समास होता है। दोपहर में द्विगु समास होता है, सही जवाब डी नंबर है। गर्दन पर सवार होना मुहावरा का अर्थ होता है मतलब कि पीछा ना छोड़ना। ठीक है, पीछा ना छोड़ना, इसका सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, कहते हैं कि होनहार विद्वान के होत चिकने पात। लोकयुक्ति का अर्थ होता है यानी कि होनहार के पहले लक्षण, यानी होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके वाखंड के लिए शब्द होता है अजय होता है। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके अजय होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, कहते हैं जिसका तेज निकल गया है उस वाखंड के लिए शब्द क्या होगा। निकल गया तो उसे निस्तेज कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी कहेंगे। कैर शब्द का विलोम निडर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है ज्योति शब्द का विलोम क्या होगा। ज्योति का जो होगा, ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा, तम होगा। ठीक है, तम ज्योति का मतलब प्रकाशमान होता है, तम का मतलब अंधकार हो जाएगा ना। जंगम शब्द का विलोम क्या होगा। जंगम का स्थावर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है पुष्प का परिवाच्य शब्द क्या होता है। पुष्प के प्रसून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सरस्वती का परिवाच्य शब्द क्या होगा। सरस्वती का हो जाएगा, और सरस्वती का होगा अम्बुद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कहते घर का परिवाच्य शब्द क्या होता है। घर का परिवाच्य शब्द गे होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ठीक है, गे का परिवाच्य शब्द हो जाएगा घर का। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो देखिए राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। ठीक है, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, बी नंबर सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जो है शुद्ध शब्द है। ठीक है, शुद्ध शब्द बताना है कौन होगा, तो इसका जो सही देखिए हो जाएगा धुआं हो जाएगा सही। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन होगा, तो देखिए वैदेही जो है अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, सी नंबर होगा। अगला है कि दोष शब्द का विशेषण क्या होगा। दोष का दोषित हो जाएगा। ठीक है, दोष का दूषित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेह का विशेषण क्या होगा। नेह का विशेषण नास्तिक होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, कहते हैं तमस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तमस का होगा त्रैमासिक होगा पर्यायवाची शब्द। अगला है मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, यह किस वाक्य का उदाहरण। ठीक है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, सी नंबर होगा। निम्नलिखित में कर्मवाच्य का उदाहरण। ठीक है, निम्नलिखित में कौन जो है कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्म कर्म किसके द्वारा किया जाता है। रवि के द्वारा विद्यालय जाता है। ठीक है, ये होगा। अगला प्रश्न है पर्याप्त में उपसर्ग बताइए। पर्याप्त में परा हो जाएगा। ठीक है, पर्याप्त में परा हो जाएगा उपसर्ग, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। आघात में उपसर्ग बताइए, तो या हो जाएगा उपसर्ग। अगला प्रश्न है कुपात्र में उपसर्ग बताइए। कुपात्र में को हो जाएगा आपको सही जवाब। लुटिया में प्रत्यय बताइए। लुटिया में ईया हो जाएगा आपको सही जवाब। अगला प्रश्न बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 31 है फुफेरा में कौन सा प्रत्यय होगा। फुफेरा में एरा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। पढ़ाकू में प्रत्यय, पढ़ाकू में आकू हो जाएगा, इसका बी नंबर होगा। मानवता के शब्द का उदाहरण है। मानवता जो होगा आपको यौगिक शब्द का उदाहरण हो जाएगा। खलिहान जो है किस शब्द का उदाहरण है। खलिहान जो आपको हो जाएगा यानी कि तत्वद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तद्भव होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। खटस किस संज्ञा का उदाहरण। खटस, खटास जो होगा आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। ठीक है, कौन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन होगा। दानव इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है सांप का स्त्रीलिंग क्या होगा? सांप का सर्पिन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब होगा। अगला है कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? तो विवाह होगा, पुल्लिंग है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में 6 सर्वनाम होते हैं। अगला है दाल में कुछ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? दाल में कुछ है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? यह घर नवीन का है, यह घर नवीन का है तो सर्वनामिक विशेषण होगा। अगला है कि धान भर कपड़ा, यानी थान भर कपड़ा है, किसका परिणाम है? तो बोलिएगा ये तो परिणामवाचक हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। शाश्वत खाता होगा, यानी किस वर्तमान काल का उदाहरण है? संदिग्ध वर्तमान काल होगा, सी नंबर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 है। निम्न में कौन वाक्य जो आक्रामक क्रिया का उदाहरण, आक्रामक क्रिया का उदाहरण है? आक्रामक क्रिया मतलब कि मनीष बिस्कुट खाता है, प्रेमा सोती है, दीपा गाती, गाय घास खाती। तो इसका सही जवाब होगा दीपा गीत गाती है। खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य है अपदान कारक होगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक में 16 मात्राएं और उसे कौन से छंद कहते हैं? उसे सोरठ कहते हैं। जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? उसे उपमा अलंकार कहते हैं। अगला जिसे किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, तो इसको हो जाएगा कौन अल्पप्राण है? अल्पप्राण कौन होगा? 1, 3 और 5 अल्पप्राण होते, ठीक है। तो 1, 3, 5 में कौन आएगा? तो पा फा बा आ जाएगा, ठीक है। पा फा बा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 में कौन सा महाप्राण है? महाप्राण देखिए 2 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, ठीक है। सम संख्या में महाप्राण होगा, तो हमको ऐसा लगता है यहाँ देखिए इसका होगा महाप्राण, ठीक है। अगला कौन सा पांचवा अक्षर है? पांचवा अक्षर देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। यही देखिए 5 नंबर में आता है कि लिखिएगा ता लिखिएगा, था लिखिएगा, दा लिखिएगा, धा लिखिएगा, उसके बाद ना लिखिएगा। तो पांचवा अक्षर है 1, 2, 3, 4, 5। अगला प्रश्न है त्रा किन वर्णों के मेल से हुआ? त्रा जो है आधा ता रा या से हुआ त्रा, ठीक है। अगला कौन सा दीर्घ स्वर है? तो ई हो जाएगा आपको दीर्घ स्वर। उ का उच्चारण सन होता है कंठ हो जाएगा। अगला है कि कौन सा उष्मा व्यंजन है? उष्मा व्यंजन आपको सा हो जाएगा। जपूजी किसकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना होगा जपूजी। अगला रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में सिद्ध थे। अगला किसने जिन्ना जनपद नामक एक कव लिखा, उसमें ग्रामीण जीवन का अर्थार्थवादी चित्रण किया है? तो जिन्ना जनपद किसने लिखा है? तो बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमगढ़ ने लिखा है। घनानंद किस भाषा के कवि थे? घनानंद जो है ब्रज भाषा के कवि थे, इसका बी नंबर सही जवाब होगा। सुमित्रा पंत की माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी होगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में ही पड़ता है। अगला प्रश्न है किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? तो इसका सही होगा सच्चिदानंद हिरानंद वासियन आगे के थे। ये 64 नंबर 63 नंबर है। एक ब्रिज की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण होगा। जीवानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि है? तो बांग्ला भाषा के होगा। बीजाक्षर किसकी रचना था? अनामिका की रचना होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कि रेनर मारे रिल्के के माता का नाम क्या है? सोफिया है, ठीक है। अगला जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की लालसा, ठीक है। जीने की लालसा है, जीने की इच्छा को जिजीविषा कहते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? दलित परिवार में हुआ था। अगला है महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। 70 नंबर प्रश्न बिस्मिल्लाह खान 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते हैं? तो सुर मांगते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। नौकर की कमी किसकी रचना है? नौकर की कमी आपको अमरकांत की रचना होगा। अगला है कि अवनियों में साथ रहकर लगभग कितने संयुक्त कविता लिखे थे? 3 संयुक्त कविताएं कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही है। पंडित बिरजू महाराज ने गांड किससे बनवाया था? तो बाबूजी से बनवाया था। अब जज किसको मानते थे? तो अम्मा जी को। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लिए कौन है? रामविलास शर्मा है। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। अगला है कि अकबर बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किसकी आकृति थी? उस पर आकृति थी राम सीता के, ठीक है।
राम और सीता के थे, तो ऑप्शन में इसका सी होगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। किस पंथी की? तो नाखून क्यों बढ़ से? तो ऑप्शन में इसका बी होगा। अगला है, मैक्समुलर ने किस रचना को जर्मन भाषा में पद अनुवाद किया? तो मेघदूत का किया। ठीक है। अगला है कि नलिन लोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाली खिलाड़ी में अक्सर लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले ही जीतते हैं। अगला, धरती कब तो घूमेगी? शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो सीता हो जाएगा। पापावती लगभग कितने साल की थी? तो 12 बरस की थी पापावती को नगर में दिखाया जाता। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो ईश्वर पल्लीकर होगा। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती है? तो पान सुपारी खाती है। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता। किसका कथन है? माँ जी का कथन है। अगला है, रसूलन बाई कौन थी? रसूलन बाई जो थी आपको, रसूलन बाई कौन थी? कवित्री हो जाएगा ना। अगला है कि यतेंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार कविताओं का संपादन किस नाम से किया? यार आर जुलाहे से किया है। बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन है? बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा ना। अगला है कि अब शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की रचना होगा। अगला, निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है? निबंध आपको जो होगा नाखून क्यों बढ़ते? ठीक है। द कॉस्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है। सुमित्रानंद पंत किस वाद के कवि है? तो आपको याद होगा कि प्रयोगवाद के कवि है। ठीक है। छायावाद। ठीक है, छायावाद इसका सही जवाब होगा। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो यज्ञ हो जाएंगे। हीरानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। अगला है, निम्नलिखित में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के अनुवादक है? बीरेन अग्रवाल होगा। निमित्त शब्द का अर्थ होता है ईश्वर की देन। ठीक है, निमित्त शब्द का अर्थ होता है ईश्वर की देन होता है। अगला है कि उदत्त शब्द का अर्थ होता है, उदत्त शब्द का अर्थ क्या होता है? उदत्त का अर्थ होता है उन्नत। सैनब शब्द का अर्थ होता है, सैनब का अर्थ होता है चतुराई। ठीक है। अगला है कि गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से भेंट हुआ? गुरु नानक को बाबर से हुआ था। ठीक है, ऑप्शन में इसका ए सही जवाब होगा। अगला है कि हटक हटक मैं देखूं भरा बसे अंग्रेज मालपंथी किसकी है? तो इसका होगा प्रेमगन की है। ठीक है। हस्तलिपि किसे कहते हैं? हाथ की लिखावट को ही हस्तलिपि कहते हैं। साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है? गवाही होता है। तो आप लोग को जरूर बताना है कि कितना आपको सही किए हैं। 100 नंबर में 50 से क्वेश्चन बना था, तो 50 क्वेश्चन में कितना स्कोर किए तो आप लोग को जरूर बताना है। ठीक है, तो उसी अनुसार से आपको बता पाएंगे कि आपका कितना नंबर आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।